दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की कहानी की जिसने भारतीय के संगीत को दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने सड़क पर जूस बेचने से शुरुआत की और टी सीरीज जैसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जी हाँ, उनका नाम है गुलशन कुमार, द कैसेट किंग ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, टी सीरीज की शुरुआत है, उनकी सफलता और उनकी कमाई कितनी थी, सब कुछ। तो गुलशन कुमार जी का जन्म सबसे पहले उनका जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता चरसूर राम एक जूस की छोटी सी दुकान चलाते थे। घर की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि गुलशन कुमार को अपने बचपन से ही दुकान पर हाथ बटाना पड़ता था। स्कूल में पढ़ाई औसत थी, परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करना है। गुलशन कुमार जूस की दुकान पर खड़े होकर दिन भर गाने गुनगुनाया करते थे। उन्हें म्यूजिक से प्यार था और यही प्यार आगे चलकर उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। दिल्ली की दरियागंज में गुलशन ने अपने पिता के साथ जूस की दुकान चलाई, लेकिन उसी समय उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया। सोचा ऑडियो कैसेट बेचने का। उस समय ओरिजिनल कैसेट्स बहुत महंगे होते थे, लेकिन गुलशन ने कम दाम में अच्छे गानों की कैसेट्स बेचने की सोची। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान का नाम रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज, जो कि टी सीरीज का शुरुआती रूप था। गुलशन खुद रिकॉर्डिंग करते, खुद कैसेट बनाते, खुद दुकान पर बैठ कर बेचते थे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। गुलशन कुमार ने देखा कि भक्ति सॉन्ग यानी भजन और डिवोशनल सॉन्ग बहुत बिकता था। उन्होंने खुद भजन गाना शुरू किया और कैसेट बना कर बेचने लगे। उनका पहला बड़ा हिट हुआ छोड़ दो आंचल। यह वाला गाना रिमिक्स था और फिर भजन एल्बम आने लगे। यहीं से उनके बिजनेस का असली दौर शुरू हुआ। साल 1990 में टी सीरीज को मिला सबसे बड़ा ब्रेक आशिकी मूवी म्यूजिक एल्बम से। यह एल्बम उस दौर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया था और गुलशन कुमार रातों रात भारत के म्यूजिक किंग बन गए थे। टी सीरीज अब इंडिया के नंबर 1 म्यूजिक कंपनी बन चुकी थी। गुलशन कुमार ने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी प्रोडक्शन शुरू किए थे, जैसे कि आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, जीना यहाँ, बेवफा सनम। उन्होंने कई नए सिंगर्स को मौका दिए थे, जैसे उदित नारायण को, अनुराधा पौडवाल को, कुमार सानू को। गुलशन कुमार का दिल बहुत बड़ा था। रोजाना वैष्णो देवी में सेवा करते थे, गरीब कलाकारों की मदद करते थे, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे, भगवान में गहरी आस्था रखते थे। उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर था, जो बिकता है वो बनाओ। यही वजह थी कि उन्होंने हर तरह का संगीत बनाया, रोमांटिक, डिवोशनल, रीमिक्स, सैड, बॉलीवुड ट्रैक, हर तरह के गाने बनाने शुरू कर दिए थे। आज टी सीरीज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन चुकी है और यूट्यूब पर 270 से भी यानी कि 300 लगभग उनका मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल पर नंबर 1 आता था, लेकिन अभी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। हजारों गाने रिलीज हुए हैं, सैकड़ों फिल्में रिलीज हुए हैं। 40 से भी प्लस वर्षों से लगातार सफल यानी कि हुए हैं और अभी भी सफल यानी कि इनका चैनल चल रहा है। लेकिन इसका असली नींव रखने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है गुलशन कुमार। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी चौपाटी के मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी हानि थी। गुलशन कुमार की कमाई उस समय करोड़ों में थी। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो नेट वर्थ एडजस्ट करीब लगभग 700 प्लस करोड़ रुपये की था। म्यूजिक कंपनी रेवेन्यू था, म्यूजिक फिल्म प्रोडक्शन इनकम होता था, ऑडियो राइट्स होते थे, लाइसेंसिंग होता था, डिस्ट्रीब्यूटर से कमीशन मिलता था। उनका बिजनेस अब उनकी फैमिली द्वारा चलाया जा रहा है। उनके बेटा का नाम है भूषण कुमार, जो कि टी सीरीज का ओनर बन चुके हैं। उनकी बेटी है तुलसी कुमार, जो कि उनकी सिंगर बन चुकी है। उनकी दूसरी बेटी है डॉक्टर खुशहाली कुमारी, जो कि वो भी एक एक्ट्रेस बन चुकी हैं। गुलशन कुमार ने जो बिजनेस बनाया वो अब भी भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का राजा है। उनकी मेहनत, संघर्ष और डेडिकेशन की वजह से आज लाखों कलाकारों को टी सीरीज के जरिए मौका मिलता है। इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री को कमर्शियल बनाना और कैसेट रिवोल्यूशन लाना, ये सब गुलशन कुमार की देन है। दोस्तों, गुलशन कुमार की कहानी सिर्फ हमें एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये कहानी है गरीब से अमीर बनने की, जमीन से आसमान तक पहुंचने की, संगीत की दुनिया में क्रांति लाने की और मेहनत के दम पर इतिहास रचने की। आज टी सीरीज का हर गाना, हर फिल्म गुलशन कुमार के संघर्ष की कहानी कहती है। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।